आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, ऋण 3/13 और 7/13। तो ये दोनों परिमेय संख्याओं में से जो बड़ी है उसको हमको बतलाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसको लिख लेंगे, ऋण 3/13 और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 7/13। अब देखिए दोनों को आप, ये कैसा है, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ा होता है, तो बड़ा कौन हुआ, 7/13। तो ये ऐसे निशान लगा देंगे, ये 7/13 बड़ा है किससे, ऋण 3/13 से। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्या है देखिए, ये है ऋण 4/3 और ऋण 2 कितना है, ऋण 5। ये तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको पहले मानक रूप में लिख लीजिए, ये ऋण 4/3 का ऋण 4/3। अब ये बीच में एक ब्लॉक बना लीजिए, ये खाली जगह। अब इसको कैसे लिख सकते हो, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा। ये 2 कितना है, 5 है। तो देखिए ये कैसा है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। एक ऐसा है तो धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है, इसलिए आपका 2/5 बड़ी होगी किससे, ऋण 4/3 से। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, ऋण 21/20 और सेकंड वाला है ऋण 6। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहली परिमेय संख्या भी ऋणात्मक है और दूसरी परिमेय संख्या भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बतला सकते कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको हर को बराबर करना पड़ेगा। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो हर को बराबर करने के लिए हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर में क्या है देखिए, इसके हर में 20 है और इसके हर में 1 है। तो हम लोग 20 और 1 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये 20 व 1 का एलसीएम को बोलते हैं लसा, ये। ठीक है, तो कितना आएगा, तो जब दोनों संख्याओं में ये देखिए ऐसा, ये 20 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे। तो जब दोनों संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और यही क्या होता है, एलसीएम होता है। ये क्या बोला मैं, जब जिसका हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, उन संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। कहने का मतलब ये कि दोनों एक ही नंबर के पहाड़े में अगर ना आए तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों का आपस में गुणा हो जाता है और वही एलसीएम होता है। तो 20 एकम 20, तो एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या करोगे आप, तो अब देखिए आप इसके नीचे में भी 20 लिख देंगे ये, और कामा करके इसके नीचे में भी आप 20 लिख देंगे ये। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को जैसा का तैसा लिखना और गुणा का चिन्ह लगा देना, ये ऋण 6 और गुणा का चिन्ह लगा देना। अब क्या करना है, तो ये 20 को भाग देना है किससे, तो ये वाले 20 से, और ये 20 को भाग देना है किससे, तो ये वाले हर से। ठीक है, तो ये 20 को भाग दोगे 20 से ये, और ये 20 को भाग दोगे किससे, 1 से ये। तो 20 एकम 20 एकम, भागफल 1 आया तो यहाँ 1 का गुणा होगा, यहाँ 1 एकम 1 बीसम, तो 20 आया इसलिए ऊपर में 20 का गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, भागफल 20 आ रहा है इसलिए। अब ये क्या हो जाएगा, तो ऋण 21, ये 21 एकम 21 और ऋण धन ऋण, तो ऋण 21/20 और ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 20 छक्के कितना होता है, 120, तो ऋण 120 बटे कितना हो जाएगा, 20। अब आप देख सकते हो, इसको यहाँ लिख लो बढ़िया से, ऋण 21/20 आया। अब एक ब्लॉक बना लो ऐसा, अब ये है ऋण 120 बटे कितना है, 20 है ये। अब हर को देखिए, हर दोनों का बराबर हो गया। ठीक, और अंश को देखिए, तो यहाँ ऋण 21 है और यहाँ ऋण 120 है। तो ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है उसका मान उतनी छोटी होती है, क्योंकि हर दोनों का बराबर हो गया है। अब आपको ऋण 21 और ऋण 120 में बतलाना है कौन बड़ी है। तो ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतनी छोटी होती है।
तो ऋण 120 से ये ऋण 21 क्या होगा, बड़ा होगा ये। तो ऋण 21/20 बड़ा हो जाएगा किससे, ऋण 120/20 से। अब आपको इसमें बतलाना था प्रश्न में कौन बड़ी कौन छोटी, तो लिख दोगे ऋण 21/20 क्या है, बड़ी है किससे, ऋण 6/1 से। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये 5 है, दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी छोटी है बोल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखिए 5 और 13/3। तो 5 मतलब ये 5/1 है, तो ये पहली परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या है। दोनों में हमको बतलाना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये। तो हर को देखिए, हर कैसा है, अलग अलग है। तो जब तक हर अलग अलग रहेगा तब तक हम नहीं बतला सकते कौन छोटी कौन बड़ी, क्योंकि दोनों धनात्मक है। तो क्या करेंगे, हर को बराबर करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालते हैं, हर का। तो लिखेंगे 1 व 3 का एलसीएम मतलब लसा, ये ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, तो ऐसे निकालते हैं। ये देखिए 1 और 3 का लसा, तो ये दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए 1 और 3 में, मतलब ये 1 और 3 दोनों जो है एक ही नंबर के पहाड़े में नहीं आते, अपने अपने से विभाजित होते हैं। इसलिए इस स्थिति में डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, वही एलसीएम आता है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। तो यही एलसीएम हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, तो अब ये एलसीएम को इसके नीचे में भी लिखेंगे ये, और इसके नीचे में भी लिखेंगे ये, और ऊपर वैसे ही रहेगा 5 और गुणा कर देंगे। ये 13 को वैसे ही लिखेंगे और गुणा कर देंगे। अब ये 3 को भाग देना है किससे, ये 1 से, और ये 3 को भाग देना है ये 3 से। तो ये 3 को भाग दीजिए किससे, 1 से, और ये 3 को भाग देना है किससे, ये 3 से। ये तो 1 एकम 1 दिया, 3 एकम 3 एकम, तो यहाँ भागफल कितना आया, 3। तो 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भागफल 1 आया है तो 1 का गुणा, तो 5 दिया 15/3, और यहाँ देखिए 13 एकम 13/3 ये। तो हमारे पास क्या आया, 15/3, और यहाँ पर एक ब्लॉक बना लीजिए ऐसा, और है 13/3। अब हर बराबर हो गया तो आसानी से बतला सकते हो कौन बड़ी है, जिसका अंश बड़ी है वो बड़ी होगी। तो 15 बड़ा है कि 13, तो 15 बड़ा है। ठीक है, आपसे छोटी पूछा था तो छोटा कौन है, 13। तो क्या लिखोगे, ये ऐसा हो जाएगा। लिखना ऐसी है आपको, ये 15/3 क्या है, ये बड़ा है। ये 15/3 बड़ा है किससे, 13/3 से, मतलब ये छोटी है आपका। कौन सा छोटी है, 13/3। ठीक, तो हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 15/3 बड़ा है किससे, 13/3 से, या इसी पढ़ सकते हैं 13/3 छोटा है किससे, 15/3 से। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको बतलाना इसमें था। तो लिख लेना इसको एक बार, ये 5/1, और ये ब्लॉक बन जाएगा। और ये क्या है, ये है आपका, 1 मिनट, 13/3 है ये। तो 13/3 क्या है, छोटा है किससे, 5/1 से। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए बोल रहा है, और यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं आपको। देखिए परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, 2/6, फिर ऋण 4/12, फिर ऋण 9/27, और फिर है ऋण 5/18। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, मानक रूप में। तो 2 एकम 2 तिया, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये देखिए 1/3 आ गया, 4 एकम 4 तिया, तो कितना आया, ऋण 1/3 आ गया। ये ऋण निर्धन हो जाएगा, 9 एकम और 9 तिया 27, तो ये 1/3 हो गया। अब ये क्या है, तो ऋण 5/18 है, क्योंकि विभाजित तो होगा नहीं। अब क्या करना है, तो आप तब तक छोटा बड़ा नहीं बदला सकते जब तक हर को क्या नहीं कर लेते हैं, आप बराबर नहीं कर लेते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो हर को बराबर करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका, हर का। तो हर का एलसीएम निकालिए। तो हर में क्या है, देखिए 3 3 3 और 18, तो लिखोगे 3 3 3 व 18 का क्या लसा, ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए
यहाँ निकाल लीजिए। ये क्या है देखिए, 3 3 3, ये 3 बार है, 3 3 3 और 18 है, तो 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3 एकम 3 एकम और 3 छक्के 18। ठीक है, अब 6 अकेले बचा है, तो यही सब अभाज्य गुणनखंड है। अब 2 से भी आप अगर विभाजित करते हैं तो 2 तिया हो जाएगा, और फिर 3 से करते हैं मान लो आप, तो क्या हो जाएगा, ये 3 एकम हो जाएगा। तो ये सब अभाज्य गुणनखंड है। तो एलसीएम में क्या होता है, लसा में जितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं सबका गुणा, तो ये 3 2 3 ये और 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 1 और ये 1, ये सबका गुणा हो जाएगा। तो लसा कितना आएगा देखिए, 3 दूनी कितना होता है, 6 6 दिए कितना होता है, 18 18 एकम 18 18 एकम 18, तो कुल मिला कितना आया, 18 आया लसा। तो यहाँ लिख दोगे कितना, 18। अब आगे आप सॉल्व करोगे, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे उसको ध्यान से देखिए। अब सबके हर में आप 18 लिखेंगे, यहाँ पर भी 18 लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी आप 18 लिखेंगे, यहाँ पर भी 18 लिखेंगे और यहाँ पर भी 18 लिखेंगे। ये एलसीएम में जो आया है लसा उसको लिखेंगे ना। अब ऊपर को जैसा का तैसा लिखेंगे, 1 गुणा ऋण 1 गुणा फिर 1 गुणा और ये ऋण 5 गुणा करके ये। अब क्या करना है देखिए, ये 18 को भाग दोगे किससे, 3 से, ये 18 को भाग दोगे ये 3 से, ये 18 को भाग दोगे ये 3 से, ये 18 को भाग दोगे किससे, तो ये 18 से दीजिए। ये 18 को भाग दे रहे हो किससे, ये 3 से, ये 18 को किससे भाग दे रहे हो, ये 3 से, ये 18 को किससे भाग दे रहे हो, ये 3 से, और ये 18 को किससे भाग दे रहे हो, 18 से। ये तो 3 एकम 3 3 छक्के 18, भागफल 6 है, यहाँ 6 का गुणा हो जाएगा। 3 एकम 3 3 छक्के 18, भागफल 6 है, यहाँ 6 का गुणा हो जाएगा। 3 एकम 3 3 छक्के 18, भागफल यहाँ भी 6 है, 6 का गुणा हो जाएगा। 18 एकम 18 एकम, भागफल 1 आया, तो यहाँ 1 का गुणा होगा। अब इसका काम नहीं है तो इसको आप मिटा देंगे। ये तो कितना आया, 6/18। ये कितना आया, ऋण 6/18। ये कितना आया, 6/18। और ये कितना आया, तो ऋण 5 एकम 5, 5/18। ये ऋण 5/18। अब देखिए आप, तो सबका हर बराबर हो गया। अब अंश बस को आपको देखना है, तो अंश में देखिए कौन छोटा कौन बड़ा, आपको कौन से क्रम में जमाने को बोला है, देखिए आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहले आता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये और ये ऋणात्मक है, तो पहले यहाँ क्या करना, लिख लेना ये आरोही, ये ठीक, आरोही ये क्रम में क्या करने पर, लिखने पर, ये ठीक है। तो ये दोनों में छोटा कौन है आपको बतलाना है, तो दोनों में छोटा कौन है, तो हर तो दोनों का बराबर है। ठीक, अब ऋण 6 और ऋण 5, तो जो बड़ी ऋणात्मक संख्या होती है उसका मान छोटा होता है, तो ये बड़ी ऋणात्मक संख्या है ये, इसलिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन हुआ, ये वाला ऋण 6/18। तो ऋण 6/18 का मान क्या है देखिए, ऋण 1/3 है या ऋण 4/12 बोल सकते हो। ये ऋण 4/12 सबसे छोटी होगी ये। फिर इससे बड़ी कौन होगी, तो इससे बड़ी कौन होगी, ये वाली होगी। तो इसका संगत मान क्या है देखिए, ऋण 5/18 का संगत मान क्या है, यही है, तो ये ऋण 5/18। फिर ये छोटी होगी, ये क्या होगी, छोटी होगी, किससे होगी, तो दो संख्याएं बचे हैं 6/18 और 6/18। तो इसका संगत मान क्या है, 2/6, तो लिख दो ये 2/6। फिर बराबर एक और बचा 6/18, तो इसका संगत मान क्या है, 9/27, तो ये 9/27। ये आपका आरोही क्रम में जम गया। ऋण 4/12 छोटा है ऋण 5/18 से, ये छोटा है 2/6 से, और आगे 9/27 2/6 के बराबर है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जूली के कुछ कथन दिए हुए हैं। इन कथनों को पढ़ करके हमको बतलाना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जूली का फर्स्ट कथन है, परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है बोल रहा है। तो इसको देखिए आप, ये धनात्मक संख्या है,
तो ये शून्य है और धनात्मक संख्या इधर होती है ये, ठीक है। तो जूली क्या बोल रहा है, तो ये धनात्मक संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है, इधर स्थित है बोल रहा है, ठीक है। जबकि ये किधर स्थित है, इधर स्थित है दाईं ओर, और जूली क्या बोल रही है, बाईं ओर बोल रही है। तो ये क्या है, गलत है, तो लिखेंगे असत्य ये, ठीक। क्यों असत्य है, क्योंकि 57/23 किधर होता है, दाईं ओर होता है, और जूली क्या बोल रहा है, बाईं ओर है करके, इसलिए असत्य है। सेकंड देखो, परिमेय संख्या ऋण 8/3 बोल रहा है, तो इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा ऐसा। तो परिमेय संख्या 8/3 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है, ये शून्य हुआ। और धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या किधर होता है, दाईं ओर, तो ये धनात्मक है तो किधर होगा, दाईं ओर होगा, इसलिए ये सत्य है ये। तीसरा देखो, परिमेय संख्या 19/5 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है बोल रहा है। तो ये कैसी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक किधर होती है, देखिए शून्य के बाईं ओर होती है, जबकि जूली क्या बोल रही है, दाईं ओर है करके। तो कुल मिलाकर के ये दाईं ओर नहीं है, ये ऋणात्मक संख्या बाईं ओर होती है, तो गलत है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य ये। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। ये आपका सॉल्व हो गया।